हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। तो इसके जस्ट पीछे वाले लेक्चर्स में हमने देखा था कि एक डाइपोल कैसे पोटेंशियल एक एक्सियल पॉइंट पर देता है, कैसे एक इक्वेटोरियल पॉइंट पर देता है और किसी भी जनरल पॉइंट पर क्या हमें फॉर्मूला मिलता है। इसकी तीन चीजें हमने देखी थी। एक्सियल पॉइंट पर कितना मिलता है, केपी बाई आर स्क्वायर। इक्वेटोरियल पॉइंट पर कितना मिलता है, जीरो। और जनरल पॉइंट पर हमें कितना मिलता है, के पी कॉस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, जिसमें हमने थीटा पुट करके देखा था और सेटिस्फाई करवाया था कि हाँ एग्जैक्टली एक्सियल पॉइंट पर इतना आया और इक्वेटोरियल पॉइंट पे एग्जैक्टली अपना कितना आंसर आया, जीरो आया। आज के वीडियो लेक्चर में हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है पोटेंशियल ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या मतलब हुआ सर मेरा, यहाँ पर एक से ज्यादा चार्ज आएंगे, मोर देन वन चार्जेस, और उन सारे चार्जेस का एक पॉइंट पर, पर्टिकुलर पॉइंट पर क्या पोटेंशियल आएगा, क्या पोटेंशियल आएगा। हमें इस चीज को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। लेट्स से हमारे पास बहुत सारे चार्जेस है। एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q3, Q4, Q2, Q3। अपन ने बहुत सारे ऐसे चार्जेस ले रखे हैं। हमें देखना है इस पर्टिकुलर पॉइंट पर कितना चार्ज आएगा। तो हमने देखा, इस डायग्राम को थोड़ा ऐसे इलेबोरेट करके बनाते हैं। लेट्स से ये पॉइंट P है। इस P पॉइंट पर मान लेते हैं एक चार्ज है Q1, दूसरा चार्ज है Q2, तीसरा चार्ज है Q3, चौथा चार्ज है Q4। लेट्स से ये R1 की डिस्टेंस है, ये R2 डिस्टेंस है, ये R3 डिस्टेंस, और ये कैसा डिस्टेंस है हमारा, R4 डिस्टेंस है। तो मान लेते हैं कि इस Q1 से हमें एक पोटेंशियल मिल रहा है V1, इस Q4 से हमें एक पोटेंशियल मिल रहा है V4, हमें एक पोटेंशियल मिल रहा है V3, और हमें एक पोटेंशियल क्या मिल रहा है, V2। ये सारे पोटेंशियल हमें इस पॉइंट पर मिल रहे हैं। तो जो नेट पोटेंशियल आएगा हमारा, जो क्या आएगा, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल, नेट पोटेंशियल ड्यू टू ऑल चार्जेस, ड्यू टू ऑल चार्जेस, वो हमारे पास कितना हो जाएगा, V नेट। इनको हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे नॉर्मली, V1, V2, V3 डॉट का क्या आ जाएगा, V4। आई हमारे पास फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KQ अपॉन में क्या, KQ1 अपॉन में R1 प्लस KQ2 अपॉन में R2 प्लस KQ3 अपॉन में R3। और अगर मान लो बहुत सारे होते तो हम क्या लिख लेते, KQN अपॉन में RN। बहुत सारे होते तो हम लास्ट में क्या लिख लेते, VN। हमने लिख लिया पोटेंशियल पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस इज द सम ऑफ पोटेंशियल्स ड्यू टू इंडिविजुअल चार्जेस। एक इंडिविजुअल चार्ज हमारे पास क्या क्या देगा, पोटेंशियल। उन सबको जब हम ऐड कर लेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस का क्या निकल के आ जाएगा, पोटेंशियल निकल के आ जाएगा। आई होप ये वाली चीज आपको अच्छे से समझ आई होगी। नॉर्मल एडिशन है, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है तो हम नॉर्मल ऐड कर देते हैं। यही अगर वेक्टर्स क्वांटिटी होती तो हम क्या करते हैं, वेक्टर सम, जो कि हमने पीछे वाले चैप्टर्स में किया था, जिसका नाम हमने क्या देखा था, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल देखा था। एक नया टॉपिक जिसका नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। सबसे पहले इक्विपोटेंशियल, इसको हमें समझना पड़ेगा, इस शब्द क्या है, इसका नाम क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अगर हम बात करें इक्विपोटेंशियल, इट सिंपली मींस इक्वल पोटेंशियल, इट सिंपली मींस इक्वल पोटेंशियल। इक्वल पोटेंशियल मतलब क्या है, मान लेते हैं एक चार्ज, जैसे ये चार्ज हमने क्या ले लिया, प्लस चार्ज ले लिया। इस चार्ज से आर डिस्टेंस पे, जैसे इस चार्ज पे आर डिस्टेंस पे मैंने नापा पोटेंशियल। लेट्स से यहां पर एक पोटेंशियल है P, इसी से वापस से आर डिस्टेंस पे एक और पोटेंशियल मान लेते हैं P, इसी से आर डिस्टेंस पे एक और मान लेते हैं पोटेंशियल P।
इसी से r डिस्टेंस पे, एक और इसी से r डिस्टेंस पे, इसी से r डिस्टेंस, इन सबको जब मैं ज्वाइन करवाता हूँ, सबको मैं क्या करवाता हूँ सर, जब ज्वाइन करवाता हूँ, लेट्स से ऐसे अपन ने इनको क्या करवा लिया, ज्वाइन करवा लिया, तो ये जो सरफेस बनकर आया है, ये जो क्या बन के आया, हमारा सरफेस बन के आया, इसी को हमने क्या बोल दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस सरफेस की खासियत क्या है, इस सरफेस की यही खासियत है कि चाहे आप यहां पर कोई पॉइंट ले लो, चाहे आप यहां पर कोई पॉइंट ले लो, चाहे यहां पर पॉइंट ले लो, चाहे यहां पर पॉइंट ले लो, चाहे यहां पर पॉइंट ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो इस सरफेस पे, सब जगह आपको क्या मिलेगा, इक्वल पोटेंशियल मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, इक्वल पोटेंशियल मिलेगा। तो दीज आर दी इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। इसको हम एक तरीके से और बना सकते हैं, वापस से मैंने प्लस चार्ज लिया और मान लेते हैं एक इक्विपोटेंशियल, इसका कहां आया था, आर डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस पे आया था, आर डिस्टेंस, हमने कैसे बनाया, ऐसे बना दिया। मान लेते हैं थोड़ा और डिस्टेंस लेते हैं, हमने क्या लिया, थोड़ा सा और, यहां से अब हमने क्या डिस्टेंस लिया, लेट्स से ये p डिस्टेंस लिया, यहां से एक और p डिस्टेंस ले लिया, यहां से एक और p डिस्टेंस ले लिया, यहां से एक और p डिस्टेंस ले लिया, और यहां से एक और p डिस्टेंस ले, इसको आप जोड़ोगे, इसको आप क्या करोगे सर, जब जोड़ोगे तो ये भी हमारा क्या बनेगा, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ही बनेगा, ये भी हमारा क्या बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस। हाँ, हम इसमें एक चीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर सबका पोटेंशियल सेम है, यहाँ पर पोटेंशियल सबका क्या है, सेम है। लेट्स से अगर मैं बोलूं यहाँ पे 2 वोल्ट पोटेंशियल है, कितना वोल्ट पोटेंशियल है, 2 वोल्ट, तो इस पूरे सरफेस पे पोटेंशियल कितना रहेगा सर, 2 वोल्ट ही रहेगा। मान लेते हैं यहाँ पर अपन ने एक और पोटेंशियल दिया, यहाँ पे ले लेते हैं, मान लेते हैं 5 वोल्ट, कितना ले लेते हैं हम, नहीं वैसे देखा जाए तो जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे, जैसे जैसे अपन क्या जाएंगे, पोटेंशियल क्या होता है, कम होता है, तो हम बोल देंगे यहाँ पर मान लेते हैं 1 वोल्ट पोटेंशियल है, कितना वोल्ट पोटेंशियल है सर, 1 वोल्ट, तो इस पूरे सरफेस पे क्या रहेगा, 1 वोल्ट ही रहेगा। तो दीज आर दी एग्जांपल्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। हमें इसमें एक चीज क्या ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि मान लेते हैं ये कुछ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है, ये हमारे पास क्या है, मान लेते हैं चार्ज क्यू है, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ये आया, एक इक्विपोटेंशियल सरफेस मान लेते हैं ये आया, तो मान लेते हैं हम कि यहाँ पर एक पॉइंट है, लेट्स से ये V1 है और ये क्या है आपका V2। अगर मैं पूछूं मैंने कितना काम किया यहां से यहां तक चार्ज को चलाने के लिए, या मान लेते हैं ये पॉइंट B है और ये पॉइंट क्या है C है, मैंने कितना काम किया चार्ज को यहां से यहां तक चलाने में, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस पे, क्योंकि पोटेंशियल सेम है, पोटेंशियल क्या है, सेम है। हमने एक चीज पढ़ी थी क्या पढ़ा था कि चार्ज मूव्स फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट यहाँ तो पोटेंशियल ही सेम है, हमारा V1 किसके बराबर है, V2 के बराबर है, V तो पोटेंशियल ही सेम है, तो यहाँ पे हमें कोई भी वर्क डन करना नहीं पड़ता। हमें अगर वर्क डन की बात की जाए तो वर्क डन ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा कितना रहता है, 0। इस पूरे सरफेस पे वर्क डन करना होगा तो 0, इस पूरे सरफेस पे वर्क डन करना होगा तो 0, लेकिन इस सरफेस पे जाना है, एक इक्विपोटेंशियल से दूसरे इक्विपोटेंशियल सरफेस पे जाना है, तो वर्क डन हमें करना पड़ेगा, क्योंकि पोटेंशियल में क्या आएगा, डिफरेंस। उस पर्टिकुलर सरफेस पे हमें कोई भी वर्क डन करने की जरूरत नहीं है। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। तो यहाँ पर एक लाइन भी लिखिए, फॉर अ सिंगल चार्ज Q इक्विपोटेंशियल सरफेस आर द स्फेरिकल सरफेसेस सेंटर्ड एट द चार्ज। तो कैसे इक्विपोटेंशियल बनते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, जो कि किसकी शेप के होते हैं, आपके स्फेरिकल शेप के होते हैं। आई होप यहां तक की चीजें आपको समझ आई होगी। अब इन्हीं अपन को अलग अलग चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेसेस देखने, लेट्स से मान लेते हैं हम कि हमें कौन कौन से सरफेसेस देखने, तो हमें क्या देखना था, प्लस क्यू चार्ज का देखना था, जो हम देख चुके हैं। मान लेते हैं कॉम्बिनेशन चार्ज हो जाता, एक माइनस हो जाता और दूसरा क्या हो जाता, प्लस, या फिर आप इसको डाइपोल बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो आप, डाइपोल बोल सकते हो। दोनों माइनस माइनस होके तो भी देख सकते हैं, दोनों प्लस और प्लस है तो भी अपन को क्या देखना है, इन तीनों ही केसेस पे हमें कैसे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस बनेंगे हमें देखना है। इसके अलावा एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे कैसा सरफेस बनता है वो भी हमें देखना है। इससे पहले एक कंडीशन हमें ध्यान रखनी है, या एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट
पॉइंट। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें क्या देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल, ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल normal to the equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। मान लेते हैं ये चार्ज है, मान लेते हैं क्या है, प्लस चार्ज है, इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है, इस डायरेक्शन में क्या जा रही है सर, आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है। और हम जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाते हैं वो भी ऐसे ही बनाते हैं। लेट्स से इस पे अपन ने 90 डिग्री बना लिया, इस पे भी 90 डिग्री बना लिया, इस पे भी 90 डिग्री, इस पे भी 90 डिग्री, इस पे भी 90 डिग्री। सरफेस से हमेशा कैसा बनेगा, 90 डिग्री। और इस सबको जब अपन ज्वाइन करवा देंगे, इन सबको अपन क्या करवा देंगे, ज्वाइन करवा देंगे, तो अपना क्या बन जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन जाता है। तो ये कंडीशन हमेशा याद रखनी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, कौन सा सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस, इन दोनों के बीच में हमेशा कैसा एंगल बनता है सर, 90 डिग्री का एंगल बनता है। लेट्स से ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके बीच में हमेशा कैसा एंगल बनेगा सर, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। अब वन बाय वन अपन देखते हैं कि क्या क्या किस किस टाइप के अपने पैटर्न्स हो सकते हैं। तो हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर रेडियल, एक प्लस चार्ज में कैसी लाइन होती है, ऐसे रेडियल, स्टार्टिंग फ्रॉम द चार्ज क्यू। तो इस पे हर एक 90 डिग्री पे एक एक पॉइंट बना लो, 90 डिग्री पे क्या बना लो, एक एक पॉइंट। तो ये आपका क्या बन चुका है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बन चुका है। ऊपर ले लो चाहो तो, और यहाँ से अपन ने वापस बनाया 90 डिग्री, ये क्या बना दिया 90, यहाँ पर भी खींचा 90, 90, यहाँ पर भी 90, यहाँ पर भी 90, 90। इन सबको जैसे 90 बना के मैं ज्वाइन करवाऊंगा, इन सबको क्या करवाऊंगा मैं, जब ज्वाइन करवाऊंगा तो ये भी क्या है, इलेक्ट्रिक। तो अपन यहाँ से लिख सकते हैं कि सरफेस एंड फील्ड के बीच का जो एंगल है वो हमेशा कितना होता है सर, 90 डिग्री का एंगल हमें बनाते हुए चलना है। आई होप यहाँ तक की बातें आपको समझ आई होंगी। ये क्या दे रखा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे क्या बनाना है, इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगा। सबसे पहले हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। हमने बोला ये हमारी क्या है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेट्स से ये क्या हो गई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। अब इस पे अगर पोटेंशियल सरफेस बनाना है तो हमें सिर्फ इतना देखना है कि फील्ड से 90 डिग्री का कौन सा एंगल आएगा। तो हमने देखा कि 90 डिग्री ऐसे काट दो, ये एक 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो यहां से क्या बन जाएगा, एक आपका प्लेन बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका सर, ये क्या बन गया आपका, एक प्लेन। यहां से भी देख लो, तो यहां से भी क्या बन जाएगा, एक प्लेन आपका बनकर आ जाएगा। तो ये कैसे सरफेसेस हो गए आपके, इक्विपोटेंशियल सरफेस, जस्ट लाइक दैट। तो हम बोलेंगे इस प्लेन और इसके बीच में जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री। सरफेस और इसके बीच में एंगल कितना है, 90। सरफेस और इसके बीच में एंगल कितना है, 90। तो ये जो बना है ये किसका है, जब भी एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मुझे एक इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो कैसा बनाएंगे, ऐसा बनाएंगे। ये एक शीट की तरह है, ये कैसा है, एक शीट की तरह है। इस पूरे में कहीं पर भी मैं चला जाऊं, मेरे को वर्क डन क्या करना पड़ेगा, जीरो। वर्क डन इसमें क्या होगा, सरफेस पे वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या होगा आपका, जीरो। आप चाहो तो इसको मेटल प्लेट आपके फोन की तरह भी ले सकते हो। लेट्स से आपके फोन का सरफेस है, अगर यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड जा रही है तो इस फोन के सरफेस पे आप चार्ज को कहीं पर भी घुमा लो, आपका वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। और किस किस की इक्विपोटेंशियल सरफेस हमें पता होनी चाहिए। लेट्स से ये कैसी है, इक्विपोटेंशियल माइनस एंड प्लस डाइपोल की है, तो लेट्स से डाइपोल की बनाते हैं। मैंने बोला ये क्या है आपका, माइनस क्यू, क्या है ये आपका, माइनस क्यू। और इनके बीच में कोई डिस्टेंस होता है, लेट्स से ये आपका डिस्टेंस हो गया, और ये बन गया आपका प्लस क्यू। इनकी अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे, क्या बनाते हैं अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं। हमने बोला इनके बीच का जो डिस्टेंस है, लेट्स से वो क्या हो गया, प्लस क्यू हो गया। और यहाँ पे अपन इसका क्या ले लेते हैं, एक सेंटर ले लेते हैं, ये क्या हो गया आपका, सेंटर ओ हो गया।
इन पे जब भी अपन एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं, क्या बनाते हैं अपन? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है कैसे होती है, प्लस से निकलती है और माइनस की तरफ जाती है। तो इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगी? लेट्स से प्लस से निकली और कहाँ गई? माइनस की तरफ चलेगी। प्लस से निकली और कहाँ चलेगी? माइनस की तरफ चलेगी। प्लस से निकली और कहाँ गई? माइनस में। प्लस से निकली और कहाँ गई? माइनस में। ये क्या है? डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड के। और ऐसे ही यहां से निकाल दो। ये क्या बन जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड। और ऐसे यहाँ पर इनवर्ड डायरेक्शन दिखा दो, तो ये यहाँ पर आ रही है, ये यहाँ पर आई, ये यहाँ पर आई, यहाँ पर, और ये क्या हो गई? ऐसे यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। इसका जब मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाना है तो मुझे 90 डिग्री बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा सर? 90 डिग्री बनाने पड़ेंगे। 90 डिग्री कैसे बनाए? थोड़ी सी और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बनाते हैं। ये ऐसे, ये भी क्या आ जाएगी? ऐसे आ जाएगी। तो 90 90 का एंगल बना लेते हैं। लेट्स से यहाँ पर 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, 90 90 90 90। तो ये कुछ इस टाइप का क्या बन जाएगा आपका? सरफेस। और वैसे ही इस टाइप में भी क्या बन जाएगा आपका? सरफेस। इसमें बस हमें थोड़ी सी एक चीज ध्यान रखनी है कि जैसे जैसे अपन अंदर आते हैं तो अंदर तो पतली होती है, अंदर तो क्या होता है? गैप थोड़े से कम होते हैं, लेकिन बाहर क्या होता है? थोड़ा सा ये फैल जाता है। अंदर तो क्या होगा? कम होगा, लेकिन बाहर क्या होता है? थोड़ा सा ऐसे फैल जाता है। अंदर तो क्या होंगे? कम होंगे, और बाहर से क्या होगा? थोड़ा सा ऐसे फैल जाएगा। अंदर तो क्या होगा? कम, और बाहर से क्या होगा? ऐसे थोड़ा सा फैल जाएगा। और लास्ट में इसको क्या दिखाएंगे अपन? इन्फिनिट दिखाते हैं कि पूरा क्या जो जा चुका है? इन्फिनिट। यहाँ से ऐसे और ऐसे दिखा देते हैं, और यहाँ से भी क्या दिखा देते हैं? ऐसे अपन यूं दिखा देते हैं। तो दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस एंड प्लस चार्जेस। आई होप ये वाली चीज आपको समझ आई होगी। इसके अलावा थोड़े और रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। लेट्स से अगर दोनों प्लस प्लस चार्ज हो जाए तो अपन बोलते हैं ये भी मेरा प्लस चार्ज, और एक डिस्टेंस, और ये भी मेरा क्या हो जाएगा? प्लस चार्ज हो जाएगा। प्लस और प्लस चार्ज में अगर अपन इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना चाहें तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनती है? प्लस से निकलती है, ये तो कैसे निकलेगी? ऐसे। ये भी कैसे निकलेगी? ऐसे। ये निकलेगी ऐसे, और ये कैसे निकलेगी? ऐसे। और बाकी सारी कैसे जाएंगी? पीछे। सेम इधर। ये क्या निकल गई? अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। अब इनमें अगर अपन बनाना चाहें, इनमें क्या करना चाहेंगे? बनाना। तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें पीछे की तरफ तो शॉर्ट होता है। पीछे इन पे 90 90 डिग्री बनाएंगे। कैसे बनाएंगे इसमें अपन? 90 90 डिग्री। ये 90, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। लेकिन पीछे जब जाते हैं तो ये क्या होता है? पीछे से थोड़े से कैसे हो जाते हैं? चौड़े। यहाँ से तो पतले रहेंगे, लेकिन पीछे से कैसे रहेंगे? थोड़े से चौड़े। यहाँ से तो पीछे रहेंगे, लेकिन यहाँ पे कैसे जाएंगे? थोड़े से चौड़े। सेम यहाँ पर भी है, यहाँ से तो पतले रहेंगे, यहाँ से तो कैसे रहेगा? ये पतले, लेकिन पीछे जाते जाते क्या हो जाएंगे? चौड़े। यहाँ से कम गैप और पीछे थोड़ा सा ज्यादा गैप, यहाँ पर कम गैप और पीछे थोड़ा सा और ज्यादा गैप। तो लास्ट में कैसा बन जाता है? ऐसा ही बन जाता है। ये कैसा बन जाएगा? ऐसा। ये ऐसे। और लास्ट में पूरा ये एक एज अ पॉइंट चार्ज की तरह बन जाएगा। तो दिस इज द इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका जब दोनों चार्जेस कैसे हो? हमारे प्लस प्लस चार्जेस हो। कैसे चार्जेस हो सर? हमारे प्लस प्लस कैसे हो? चार्जेस हो। आई होप यहां तक की चीजें अपन को समझ आई होंगी। तो मेन मेन बातें अगर अपन को लिखनी हो, किसके बारे में लिखनी हो? अगर इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में लिखनी हो तो हम देखेंगे इसमें जो मेन बातें हमें, वी हैव टू ड्रॉ equipotential surfaces, equipotential surfaces। और ये जो सरफेसेस है अपन ने कितने टाइप के देखे हैं? सबसे पहला अपन ने क्या देखा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। सबसे पहले क्या देखा हमने? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसा बन जाता है सर? ऐसे शीट की तरह बन जाएगा। ऐसे क्या बन जाएगा? शीट की तरफ बन जाएगा। दूसरा हमने क्या देखा कि अगर मेरा एक माइनस चार्ज है और एक कैसा चार्ज है? प्लस चार्ज है,
तो इसका जो इक्विपोटेंशियल सरफेस बनता है वो कैसा बनता है सर? वो सीधा सा बनता है, यहां से तो क्लोज होते हैं और पीछे से थोड़े से फैलते हैं, यहां से क्लोज, पीछे से थोड़ा सा फैलना, यहाँ पे क्लोज, माइनस चार्ज, इसको वापस जोड़ लेते हैं, और यहाँ पर कैसे होते हैं? क्लोज क्लोज होते हैं। यहाँ पर भी कैसे होंगे? क्लोज, यहाँ पर भी कैसा निकलेगा? क्लोज, यहाँ पर भी कैसा निकलेगा? क्लोज, और यहाँ से फैलते जाएंगे, यहाँ से क्या होते जाएंगे? ये फैलते। सेम यहाँ पर तो कैसे होंगे आपके? क्लोज क्लोज होंगे, लेकिन वहां से क्या करेंगे? ये फैलेंगे, वहां से क्या कर देंगे? फैल जाएंगे, और यहां से क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट आ जाएगा। तीसरा अपन ने क्या देखा था? अगर दोनों ही कैसे हो जाए? प्लस और प्लस हो जाए, तो इसका जस्ट उल्टा हो जाता है। कैसे बनाओगे सर आप इसको? यहां से तो पास पास, यहां से तो कैसे बनाओगे? पास पास, और वहां दूर जाएंगे, वहां पर कैसे जाएंगे? दूर। और सेम यहां पर भी लागू होता है, यहां से तो कैसे होंगे? दूर, यहां से तो क्या होगा? पास पास, और वहां पर कैसे जाएंगे? दूर। और लास्ट में क्या होगा? इस टाइप से हम क्या कर देंगे? इसको ड्रॉ करवा देंगे। तो ये तीन चीजें थी। और सेम पॉइंट चार्ज का देख लो, प्लस चार्ज। तो प्लस चार्ज का क्या होता है, या पॉइंट चार्ज में कैसे होते हैं? कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बन जाते हैं। कैसे होते हैं हमारे? ये क्या हो जाते हैं? ऐसे इक्विपोटेंशियल सरफेस हमारे बन जाते हैं। इंपॉर्टेंट बात जो इसमें ध्यान रखनी है, नोट, तो इक्विपोटेंशियल क्या होते हैं? ऑल सरफेस हैविंग इक्वल पोटेंशियल। सेकंड बात क्या याद रखोगे इसके अंदर? वर्क डन ऑन मूविंग a moving a charge on equipotential surface is always zero। और थर्ड पॉइंट क्या याद रखोगे? कि इलेक्ट्रिक फील्ड is always perpendicular to the equipotential surface। आई होप यहाँ तक की बातें आपको अच्छे से समझ आई होंगी। इन दिस वीडियो लेक्चर्स वी कवर द potential due to system of charges and we made many equipotential surface due to different situations and due to different combination of charges। तो आप सब इन सारे टॉपिक्स को घर पे क्या करेंगे? अच्छे से रिवाइज करेंगे, अच्छे से खुद बना बना के देखेंगे। जब तक आप खुद इसको नहीं बनाओगे तब तक ये आपको नहीं आएगा। और बोर्ड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको बनाने के लिए ये दिए जाते हैं। तो तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।